नमस्कार। आदरणीय ऋषि कुल के श्रेष्ठ जनों, सम्मानित मंच, आप सभी को विदित हो कि अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकनाथ पांडे जी आप सभी को नमन करते हुए यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के सबसे बड़े संगठन में अपना एक पोस्ट डाला था, जिस पर खूब बहस हुई। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के उस ग्रुप में अंततः श्रीमान डॉक्टर लोकनाथ पांडे जी की बात पर मुहर लगी और लोग एकता के लिए लालायित और सहमत भी दिखे। उन्हें अब आचार्य ब्राह्मण के ताकत का एहसास हो रहा है। ऐसे ही प्रयास तर्क वितर्क से हम सभी आचार्य ब्राह्मण विद्वेष फैलाने वाले ब्राह्मणों का मुंह बंद कर सकते हैं। बस हम सभी आचार्य ब्राह्मणों को इसी तरह हिम्मत करने की सख्त ज़रूरत है, जो कई बार डॉक्टर लोकनाथ पांडे जी करते रहे हैं। कभी केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के मंच पर तो कभी आदरणीय शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में। वेदों में लिखा है, सर्प का भय, शेर का आलस्य, ब्राह्मण की फूट। अगर ये तीन चीज नहीं हो तो ये पूरे विश्व को हिला सकते हैं। बंधुओं, सच कहा जाए तो अकारण ही ब्राह्मण को अपनी जाति का इतना अहंकार हो चला है कि वह सामने वाले श्रेष्ठ बुजुर्ग ब्राह्मण को भी अब सम्मान देने से परहेज करता रहता है। युग बदला तो अर्थ के आगे संस्कृत, वेद, पुराण का अद्भुत ज्ञान गौड़ होता चला गया। इधर बीच कुछ लोग सरयू पारी तो कोई कुलीन बनने में ही जीवन खपा देते हैं, जबकि उनके पीछे का भविष्य आज स्याह युक्त अंधेरा ही दिख रहा है। कभी राजनीति तो कभी अन्य कारणों से लोगों ने साजिश किया तो तमाम ब्रह्म समाज के लोग भी अंधाधुंध खेमों में बढ़ते चले गए। आजकल किसी को तिवारी तो किसी को मिश्रा, पांडे, चतुर्वेदी इत्यादि में भी खूब भेद दिख रहा है। अनर्गल तर्क देकर लोग एक दूसरे को नीचा साबित करते नहीं अघाते। कुछ तो मैं फलाने ब्राह्मण और वह फलाने ब्राह्मण की सोच रख सकता है, जो एकता की मूल विनाश का कारण भी अक्सर बन जाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग पूज्य महाब्राह्मण को भी घृणा की नज़र से देखते हैं, जबकि कर्म देखें तो वह हमारे ही आचार्य ऋषि भाई हैं, जो हमें 10 दिन के शोक से मुक्ति देकर जीवन जीने की नई राह देते हैं। क्या उन्हें तिरस्कृत करना ठीक था या ठीक है? यह विचारणीय एवं गंभीर प्रश्न है। कई विद्वानों का मानना है कि गर्ग ऋषि की यह संतान ब्राह्मणों में सबसे उच्च ही होते हैं। अरे प्रभु जी, छोड़ना है तो मांस, मदिरा, मत्स्य का सेवन एवं अहंकार तथा सामाजिक बुराइयों को छोड़ें। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि दहेज के अभाव में किसी ब्राह्मण कन्या का विवाह कदापि नहीं रुकना चाहिए? आज हम इतने दहेज लोभी हो गए हैं कि दूसरे के धन के लालच में शादी ठुकरा देते हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान की भावना का क्या हुआ? क्या हमें ज़्यादा धनवान हो जाना चाहिए, वह भी दहेज के लिए? अपने भाइयों की संपत्ति बेचवाकर? क्या अपने ही भाइयों को अक्सर गलत समझने का भाव ही हमें गर्त में लेकर नहीं चला गया? सच पूछिए तो महाब्राह्मण भी ऋषि संतान है। 16 संस्कार के मूल में एक समय था जब महाब्राह्मण का कर्तव्य भी ब्राह्मण ही निभाते थे। प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की अंत्येष्टि काल के समय में संभवतः कुछ कारणों से मतभ्रम हुआ तो अलग अलग रास्ते
बनते चले गए। बंधुओं, युग परिवर्तन हो रहा है। सभी जातियों के सभी हिंदू एकत्र हो रहे हैं। एकजुटता के बल पर कभी दलित तो कभी पिछड़ी जातियों ने प्रदेश व देश की बागडोर संभाली है। सब एकता के चलते ही अपना हक भी प्राप्त कर रहे हैं। इधर अहंकार में वशीभूत हमारा ब्राह्मण समाज तेजी से खंड खंड होकर लगातार टूट रहा है। ब्रह्म समाज की विशाल संख्या होने के बावजूद अपनी ही गलतियों से हम अवनत करते चले जा रहे हैं। सोचिए, आखिर ब्राह्मण एकत्र कब होंगे? हम सभी ब्राह्मणों को एकता के मंत्र संघे शक्ति कलयुगे को समझना होगा। अक्सर ब्राह्मण ही ब्राह्मण का सर्वप्रथम विरोध इसलिए करता है कि अहंकार पालते हुए सोचता है कि ये ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, आखिर इसे क्यों सम्मान दूँ। सब अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझते हैं। यही कारण है कि आज अन्य वर्ग के लोग भी ब्राह्मणों का आदर नहीं करते। अतः अभी समय है, कृपया जागिए, वरना दुर्दिन का अंत नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि स्वभाव में विनम्रता का भाव रखते हुए सभी ब्राह्मण बंधुओं को पूर्ण आदर दीजिए। अपने रहन सहन में उच्च व्यवहार करें। मांस मदिरा का त्याग कर स्वजनों से स्नेह रखिए। यदि कोई दुखी या पीड़ित ब्राह्मण मिले तो समय निकालिए उसके लिए। यदि आप अपने आप को सक्षम मानते हैं तो उसकी हर संभव मदद जरूर कीजिए। विदेश में हैं या व्यस्त हैं तो समय मिलते ही उस ब्राह्मण की मदद जरूर करिए। यही छोटे छोटे प्रयास हमको बल देंगे। यदि सचमुच ब्राह्मण संगठित हो गए तो देश की कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती और हम पुनः अपना प्राचीन गौरव पूर्ण इतिहास दोहराएंगे। चाणक्य नीति अपना लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकनाथ पांडे जी कहते हैं कि बंधुओं, आज जो दिल में आया मुक्त कंठ से बोल दिया और कलम बंद कर दिया। यदि कहीं त्रुटि हो तो मुझे अज्ञानी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। यह संकलन, यह वाणी, यह उद्घोष आदरणीय डॉक्टर लोकनाथ पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण कल्याण परिषद जी का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका आचार्य BC भिखारी चरवाहा, प्रयागराज।